हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थित जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान इस श्लोक में दो बातें बता रहे हैं। अभी 17वें और 18वें श्लोक में भगवान ने बताया जो परम सिद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हो गया, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। लेकिन फिर 19 से एक लीडरशिप एंगल से भगवान बता रहे हैं। उस पर हमने चर्चा किया कि नेचुरल लीडर्स कौन होते हैं। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अब तुम्हारा हो गया ना, अब दूसरों को शिक्षा दो। भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कलयुग में और कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि भारत भूमि में आपका मनुष्य जन्म हुआ है, ये कोई साधारण नहीं है। 84 लाख योनियों में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म मिल सकता है। इतना घूमने के बाद इस पृथ्वी लोक पे भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्पेशल है। तो भगवान कहते हैं जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। भाई अपना हो गया, अब दूसरों का भी सोचो ना, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भगवान दो बातें बता रहे हैं। एक कि अपनी ड्यूटी, जो निर्धारित कर्म है शास्त्रों में, जो गुरु साधु शास्त्र और भगवान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो कर्म करने से हमें परफेक्शन मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोल के परफेक्शन हासिल किया, सिद्ध हो गए। परीक्षित महाराज ने भागवतम सुन के सिद्धि प्राप्त कर ली। हनुमान जी ने दास्य भाव किया, लक्ष्मी जी भगवान का चरण जो है वो मसाज करती हैं। प्रहलाद महाराज स्मरण करके, बलि महाराज आत्मनिवेदनम, सब कुछ पूरी तरह शरण दिया। अर्जुन भगवान के भक्त सखा के रूप में। तो ये अलग अलग उदाहरण दिए कैसे इन्होंने सिद्धि प्राप्त की। हर किसी को सिर्फ अपनी ड्यूटी करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सिद्धि का मतलब क्या है? क्या आप पानी पे चलने लगेंगे, हवा में उड़ने लगेंगे? नहीं। सिद्धि का मतलब है जीवन का परम लक्ष्य। मनुष्य जीवन मिला है तो किसी उद्देश्य से मिला है, उस परम उद्देश्य को प्राप्त करना, इस भौतिक संसार के जंजाल से छूट जाना, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को छोड़ के आत्मा भगवत धाम को लौट जाए, इसको सिद्धि बोलते हैं। या फिर उसके पहले भी पूरी तरह शुद्ध हो गए, शरीर में रहते हैं, जीवन में रहते रहते आप जो है सिद्ध हो गए। तो जब आप इस शरीर में रहते रहते पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, फिर सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे, उसको सिद्धि बोलते हैं। तो अपनी ड्यूटी का पालन करें और सिद्ध हो जाए। तो भौतिक ड्यूटी भी है और आध्यात्मिक ड्यूटी भी है। शरीर से संबंधित भी कुछ कार्य हैं। किसी का पढ़ाई होगा, जॉब होगा, बिजनेस होगा, घर बार संभालना होगा, बच्चे संभालने होंगे। ये सब जो है ये शरीर से जुड़ा हुआ कार्य है, ये शरीर का निर्धारित कर्म है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, उसका भी निर्धारित कर्म है। मन को कृष्ण में लगाओ, बुद्धि को भगवद गीता पढ़ के शुद्ध करो, अहंकार को भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध करो। और फिर आत्मा है, आत्मा का भी अपना नियत कर्म है। तो वो ये तीनों अपना अपना कर्म करें, इसमें तीनों का शुद्धिकरण हो जाएगा। स्थूल शरीर शुद्ध हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध होकर भगवत धाम को निकल जाए। और अगर अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, अगर अर्जुन तुमको लगता है कि तुम ऑलरेडी सिद्ध हो, युद्ध नहीं करना चाहते, तो ये गलत है। भले तुम सिद्ध हो, तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं हो ऐसा लग रहा है। अब अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, दूसरों के लिए। अगर तुम छोड़ दोगे तो बाकी क्षत्रिय भी युद्ध करना छोड़ देंगे, फिर कौन संभालेगा? बॉर्डर पे फौजी नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा अंदर? तो अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो दूसरे राज्यों से जो है सैनिक अंदर घुस जाएंगे, आपके राज्य को लूट जाएंगे। तो इसीलिए तुम दूसरे सैनिकों के लिए, क्षत्रियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करो।
क्योंकि अगर तुम सिद्ध हो भी गए, दूसरे नहीं हुए हैं, तो दूसरों के लिए उदाहरण नहीं होगा तो वो भी भटक जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक लीडर के लिए, एक टीचर के लिए, गुरु के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है कि दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं जनक महाराज का। भगवान श्री राम के ससुर जी हैं, सीता माता के पिता जनक महाराज। वे तो परम सिद्ध भक्त हैं, मुक्त आत्मा है पूरी तरह से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उन्होंने किया ना, एक राजा का, एक पति का, एक पिता का फर्ज निभाया कि नहीं निभाया? तो सेवा तो करनी है ना, तो उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो जितने भी लीडर्स हैं उन सबको अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, क्योंकि अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे तो अपने आप क्या होगा? बुरा उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। और फिर जो लीडर्स पे निर्भर हैं वे गलत दिशाओं में भटक जाएंगे और अपने जीवन के, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी वो परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ में चला जाएगा। इसीलिए जो भक्त हैं, जो लीडर हैं, उनको बहुत अच्छे से, सावधानी से चलना चाहिए कि दूसरे पीछे आ रहे हैं वो भी इसी रास्ते को पालन करें। हरे कृष्ण।